है कि ज़कात हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ज़कात हम किसको देंगे, ये भी जानना ज़रूरी है। कितनी ज़कात देंगे, जैसे ये जानना ज़रूरी है, इसी तरीके से ये जानना भी ज़रूरी है कि हम किन को ज़कात देंगे। आइए हम कुरान करीम की सूरह तौबा की एक लंबी चौड़ी तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है इन्नमा सदक़ातु लिल-फुक़रा वल मसाकीन, कि ज़कात फ़कीरों के लिए है, मिस्किनों के लिए है, वल आमिलीना अलैहा, और ज़कात के उसूल करने वालों को भी दिया जा सकता है। आगे अल्लाह ने ये कहा वल गारिमीन, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, वफ़ी सबीलिल्लाह वब्न सबील, ये कुछ मसारिफ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए हैं, इनको हम ज़कात देंगे। पहली बात, सबसे पहली चीज़, फ़कीर। फ़कीर वो शख्स है जिनके पास कुछ भी नहीं है, 2 वक्त का खाना है, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे शख्स को शरीयत फ़कीर कहती है। तो फ़कीर अगर कोई शख्स है तो उसको भी आप क्या देंगे, ज़कात देंगे, शर्त है कि मुसलमान हो। नंबर 2, मिस्कीन। मिस्कीन वो है जिनके पास एक वक्त का खाना है तो दूसरे वक्त का खाना नहीं है। मसलन उनके पास दोपहर का खाना है तो रात का नहीं, रात का है तो नाश्ते का नहीं, नाश्ते का है तो दोपहर का नहीं। ऐसा कोई शख्स अगर है तो ऐसे शख्स को आप ज़कात देंगे, शर्त है कि मुसलमान हो। आगे तीसरा पॉइंट क्या है कि आमिलीन से मतलब ये है कि जो चंदा करने जा रहे हैं, जो आपके पास जा रहे हैं और आपकी ज़कात के माल को वसूल कर रहे हैं, ऐसा शख्स जो सफ़र कर रहा है और सफ़र करके आपके पास पहुंच रहा है, तो गाड़ी का किराया है, अब वो कहीं रुका है तो कुछ खाना पीना खाया है, तो उसी काम के लिए गया हुआ है, तब खाएगा भी, पिएगा भी, सफ़र भी करेगा, तो उनके तमाम अखराजात जो होंगे प्लस उनकी मजदूरी जो होगी वो भी ज़कात के माल से दी जाएगी। बात समझ में आ गई। उसके बाद है गारिमीन कहते हैं जो कर्ज में डूबा हुआ हो, बहुत उस पर कर्ज हो गए हैं, जितने सर में बाल है उतने कर्ज है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि ज़कात का माल ले और ज़कात का माल लेकर के अपना कर्ज चुकाए। बात समझ में आई। इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते से मतलब यह है मदरसा। सबसे बेहतरीन ज़रिया क्या है, मदरसा है। मदरसे में आप दें, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, कलीमा पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, गोया के दीन सीखते हैं। अगर आप उनको देंगे तो आपको दोहरा अजर मिलेगा, एक तो ज़कात देने का अजर और दूसरा अजर जो मिलने वाला है वो ये है कि दीन के रास्ते में खर्च करना, दीन सिखलाने के लिए खर्च करना। तो सबसे बेहतरीन मसरफ जो है वो मदारिस अरबिया इस्लामिया है, और इस वक्त मदारिस को बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। इसलिए आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा, मदारिस के मुसाफिरीन आपके पास पहुँचते हैं, आपके महल्ले में पहुँचते हैं, आप उनको ज़रूर अपनी ज़कात, सदक़ात और फितरात दें। सबसे बेहतरीन मसरफ, सबसे बेहतरीन खर्च करने की जगह वही है। बात समझ में आ गई। और इसी तरीके से एक वो शख्स जो सफ़र कर रहा है, कोई मुसाफिर है, राह गुज़र है, अगरचे वो मालदार है, क्या है, मालदार है, साहिब हैसियत है, वो खुद वो ज़कात दे सकता है, लेकिन उनको सफ़र करना है 2000 किलोमीटर, रास्ते में उनका पर्स चोरी हो गया, अब ATM कार्ड उसी में था, मोबाइल भी चोरी हो गया, मोबाइल में फ़ोन पे था, अब पैसा निकालने का उनके पास कोई ज़रिया नहीं, पर्स में जो पैसे थे वो भी चोरी हो गए। अब उनके बैंक अकाउंट में तो बहुत पैसे हैं, लेकिन निकालेंगे कहाँ से और कैसे। इस वक्त वो गाड़ी में फंसे हुए मुसीबत में है। अगर कोई शख्स उनको ज़कात का माल देता है तो दे भी सकता है और वो ले भी सकते हैं। अगरचे मालदार को ज़कात हम नहीं दे सकते हैं, अगर मालदार को हम ज़कात देंगे तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी, लेकिन चूँकि वो फंसे हुए हैं, इस वक्त वो गरीब है, मफलूकुल हाल है, इसलिए उनको हम दे सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो ज़कात के मसारिफ यानी ज़कात हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ खर्च करेंगे, जो बयान किए गए हैं, ये तमाम की तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ मसाइल जानने हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख डालें। ठीक है नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।